इसको क्लिक करोगे तो पूरी आपकी एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी जर्नल्स की, ठीक है। और उसके अंदर डिफरेंट जर्नल्स दिए हुए, उनको बताया हुआ है कि वो कौन सी जो है वो कैटेगरी में है, एक्स में है, डब्ल्यू में है, या जो है वो किस में है। और उसमें आपको बताया हुआ है कि आप किस तरह से पब्लिश करा सकते हो और उस जर्नल का जो है वो एडिटर कौन है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई होती है। ये लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप उसमें से जाकर जो भी आपकी जिस भी फील्ड से हो आप इसको डाउनलोड कर लो, अपने पास रख सकते हो, ताकि इस तरह मुश्किल नहीं होती जर्नल ढूंढने में, ठीक है। तो जो हेल्थ साइंसेज वाले हैं और जो नेचुरल साइंसेज वाले हैं तो वो ये वाले जर्नल्स देख सकते हैं, और जो सोशल साइंसेज वाले, अर्बन प्लानिंग वाले हैं, वो सोशल साइंसेज वाले जर्नल्स भी देख सकते हैं, वो मल्टी डिसिप्लिनरी भी देख सकते हैं, और वो अपने टॉपिक के रिलेटेड भी देख सकते हैं जर्नल्स, ठीक है। अब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हो सकता है आपने कोई टॉपिक ऐसे के रिसर्च की हो जो आपका टॉपिक आपको लगता है इंजीनियरिंग से थोड़ा मिलता जुलता है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें से जर्नल चूज कर लो। तो ये जर्नल्स जो होते हैं ये एचईसी के अपने, ये पाकिस्तानी जर्नल्स हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जर्नल हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के भी कुछ जर्नल्स हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ अच्छा ये जो यूईटी है, यूईटी लाहौर के जो है यूईटी लाहौर का भी एक जर्नल है, लेकिन उसमें जो है ना बहुत कम ही पब्लिकेशंस होती हैं। मतलब मैं 2-3 सालों से देख रही हूँ उसमें पब्लिकेशन ही नहीं होती, मतलब क्या चक्कर है समझ नहीं आता, हो सकता है कोई करवाना ही नहीं चाहता। और यूईटी टेक्सला में होते हैं, वहाँ पर होते हैं जो है वो अच्छा। अब उनका ये होता है कि उनका मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो उसमें आप उन्होंने इंजीनियरिंग वालों के लिए भी ऑफर किया हुआ है, और उन्होंने सोशल साइंसेज वालों के लिए भी, और आर्किटेक्चर का अलग है, तो वो फिर आप वहाँ पर भी आराम से करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना ये लिस्ट वगैरह है। ये yearly एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन रिलेटेड टू टॉपिक, ये आप रबिया कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ जी, नंबर ऑफ साइटेशंस जो होती है ना हर टॉपिक जो है हर पेपर से रिलेटेड, ठीक है, तो पूरे ईयर की काउंट करके और वो उसका इम्पैक्ट फैक्टर बन जाता है। अच्छा ठीक है, ये आपने वही बात की। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं, ये हो गए दूसरे। अब तीसरा जर्नल के टाइप कौन सी होती है, वो थोड़े कुछ ऐसे होते हैं जर्नल्स जो इंटरनेशनल तो होते हैं लेकिन वो एचईसी से रिकॉग्नाइज नहीं होते। अब सबको ये इशू होता है कि नहीं हमें तो एचईसी रिकॉग्नाइज नहीं पब्लिश कराना है, लेकिन अब मैं आपको एक जो है वो ऑनेस्ट बात बताऊं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर फॉरेन स्कॉलरशिप, अगर आप जो है वो किसी ऐसी जगह अप्लाई करना चाह रहे हैं जहाँ पर जो है वो एचईसी, क्योंकि एचईसी जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान का है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि आप जो है वो किसी और में पब्लिश नहीं करा सकते। तो आप इंटरनेशनल अगर कोई ऐसे जर्नल हैं जो एचईसी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उनका फ़ायदा पाकिस्तान में रहते हुए हो सकता है आपको ना हो कि लेकिन वो सिर्फ एकेडेमिया की बात होती है कि एकेडेमिया में आपको फ़ायदा नहीं होता। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप पर फ़र्ज़ है कि आपने साल में 10 पब्लिकेशन करवानी है, वरना आपकी प्रमोशन नहीं होगी। तो उसमें ज़रूरी होता है कि आपका एचईसी रिकॉग्नाइज हो, वरना ज़रूरी नहीं होता। उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, तो स्कॉलरशिप के लिए अगर आप इंटरनेशनल किसी भी जर्नल में पब्लिश करा रहे हो, तो जो है वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो आपको अच्छी जो है ना वो अच्छी आपकी प्रोफाइल कर देता है, मतलब इसका कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हमेशा कोशिश यही की जाती है कि एचईसी रिकॉग्नाइज हो, ताकि आपको जो एचईसी की स्कॉलरशिप आती है ना उसमें फ़ायदा दे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने बतानी थी। दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि जो पब्लिश कराने का तरीका होता है वो खासा लंबा होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को वो भी डिस्कस करूँ, तो आप लोग मुझे बता देना, कल हम वो डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जब आप अपनी कोई भी वेबसाइट खोलते हो या कुछ भी, आज बेशक आप लोग ना इनको जर्नल्स को देख ज़रूर लीजिएगा कि क्या क्या सीन है, कि इस तरह से होता है पब्लिश। अच्छा, और एक मेन चीज़ जो होती है ना वो ये होती है कि आप पहले ना जर्नल देख लो, आपने जहाँ पब्लिश कराना है, फिर आप ना उस जर्नल से कोई पेपर डाउनलोड करो, ठीक है। और उस पेपर का देखो कि वो किस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, फिर आप अपना पेपर जो आप लिख रहे हो ना आप भी उसी फॉर्मेट पे लिखो। तो ये ना जरा पहले भी देख लेते हैं कुछ लोग, हम लोग क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं अच्छा यहाँ पब्लिश करा लेंगे। नहीं, पहले जर्नल देखो, उसमें जहाँ आपने पब्लिश कराना, जिस तरह अगर यूटी टेक्सला की मैं बात करूँ तो उनका फॉर्मेट ना बड़ा अजीब थोड़ा डिफरेंट है। मतलब ये कि वो जो है
उसमें फिर जब हम पब्लिश कराते हैं तो वो रिवीजन के भेजते हैं कि आप जो है ना उसको उस फॉर्मेट पे करके भेजें। ठीक है, तो बेहतर होता है कि आप जो है वो उसी फॉर्मेट पे लिखो और फिर उसको जो है वो पब्लिश कराओ। कुछ में होता है रेफरेंसिंग का मसला आता है, जर्नल ने अपनी जो है ना वो उस पर दिया हुआ होता है कि आपने ना रेफरेंसिंग स्टाइल क्या रखना है। ठीक है, उन्होंने अपनी डिमांड्स में लिखा हुआ होता है। मैं ना अभी आप लोगों को खोल के बल्कि दिखा देती हूँ, हम कोई भी जर्नल खोलते हैं। ये खोल लेते हैं, जर्नल ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, देखिए अब ये है जर्नल ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप इसका करंट इशू में जाओ या आप इसके जो है ना किसी भी उसमें चले जाओ, करंट इशू में आपको पता लग जाएगा कौन कौन से पेपर्स अब पब्लिश हो चुके हैं। आप इनमें से कोई भी एक पेपर डाउनलोड करो। ठीक है, और उसमें देखो कि उन्होंने किस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, तो आप भी फिर उसी फॉर्मेट पे लिखें। ये उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, इशू दिया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा इन जर्नल्स इसके कुछ जर्नल्स के ना 3-4 जर्नल्स भी आगे से होते हैं। मतलब ये कि ये तो एसके लाइब्रेरी है ना, तो ये तो 3-4 जर्नल्स ऑफर करता है। जर्नल ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और इसमें से जो आपका बनता है स्कोप। अब आप ना हर जर्नल को खोल के उसका स्कोप जरूर चेक कर लो। आपका टॉपिक अगर सिविल से रिलेटेड है ना, तो आप उस जर्नल को खोलो और उसमें ना उसका साइड पे ना स्कोप आ रहा होगा। ठीक है, हमने ना वो जरूर पढ़ना है। ये आपकी जो होती है ना यहाँ पर लिखी होती है एम, स्कोप एंड एडिटोरियल बोर्ड। स्कोप खोल के स्कोप पढ़ लो तो काफी कुछ आसान हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि इसका स्कोप क्या है और ये कौन कौन से पेपर्स एक्सेप्ट करता है। तो फिर आप अपना पेपर वहां भेजो। सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ पर देख करके आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करा सकते हो, यानी अपना पेपर जो है वो आप यहाँ से सबमिट कराते हो। ठीक है, और बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फिर वो आपको पूरी करनी होती हैं, जैसे कवर लेटर हो गया, जैसे जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑथर्स हो गई, या जो है वो रेफरेंसिंग अलग से मांग लेते हैं। वो आपको बताया होता है उन्होंने कि रेफरेंसेस हमें इस स्टाइल में चाहिए, इसलिए मैंने आपको रेफरेंसेस जो है ना वो डिटेल से बता दिए ताकि किसी को कोई इशू ना हो, क्योंकि रेफरेंसिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल ऑफ टुडेज लेक्चर। अब भी